किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, जो 3 वैरायटियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये वैरायटियां भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है, सभी क्षेत्रों में लगाई जाने वाली वैरायटी है, सबसे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे करके हर वर्ष जा रही है। और पिछले साल भी यह वैरायटियां उत्पादन के मामले में सबसे आगे थी दूसरी वैरायटी के मुकाबले, अर्थात इन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल करके दिए किसानों को। तो इन सभी वैरायटियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे इन वैरायटियों की किन क्षेत्रों में बुआई कर सकते हैं, इनकी बुआई करने का सही समय क्या है, इनकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए प्रति हेक्टेयर एकड़ के हिसाब से, और यह वैरायटियाँ कितने समय में पक करके तैयार हो जाती हैं और पकने के बाद में साथियों इनसे कितनी पैदावार देखने को मिलती है और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज़ जो हैं आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जब भी हम भी किसी भी फसल की बुआई करते हैं, किसी भी फसल को लगाते हैं, तो साथियों जो सबसे पहला काम होता है वो वैरायटी का होता है, क्योंकि वैरायटी यदि सही होती है तो हम उस फसल से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। और यदि हम वैरायटी अच्छी नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, बढ़िया बीज हमें नहीं मिलता है, तो अधिक लागत लगाने के बावजूद भी हमें उस वैरायटी से बढ़िया उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बढ़िया पैदावार बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो इसलिए आप सबसे पहले वैरायटियों का सिलेक्शन कर लें। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं गेहूं की 3 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। तो जो सबसे पहले वैरायटी हमने रखी किसान भाइयों, जो नंबर 1 पर आती है, ये हमने रखी है DBW 303, जो कि साथियों श्री राम नाम से आती है, नई वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन 2 से 3 सालों से निकाल करके दे रही है। पिछले साल यह वैरायटी नंबर 1 पर रही थी उत्पादन में। यदि इस वैरायटी की बुआई करने वाले क्षेत्रों की हम बात करें, तो आप इस वैरायटी को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान आदि क्षेत्रों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं केमिकल क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से। यदि इस बुआई के सही समय की बात करें, तो आप इस की वैरायटी को 25 नवंबर तक आप इसको आसानी से बुआई कर सकते हैं, 25 नवंबर तक। यदि इस वैरायटी के साथियों बुआई के बीज की मात्रा की बात करें, तो आप लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीज को आपको डालना चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पक करके आसानी से तैयार हो जाती है। यदि इसके पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन दे करके आसानी से जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं साथियों। दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो जो दूसरे नंबर पर वैरायटी आती है, ये आती है श्री राम सुपर 303, काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। पिछले साल भी इस वैरायटी ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया था। यदि इस वैरायटी की बुआई करने वाले क्षेत्रों की बात करें, तो साथियों आप इस वैरायटी को राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार आदि क्षेत्रों में इसकी बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आप लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति हिसाब से बुआई करनी चाहिए साथियों। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग साथियों 125 से 130 दिन में पक करके आसानी से तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की हम बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आसानी से दे करके जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान में तीसरी वैरायटी के बारे में, जो तीसरे नंबर पर हमारी आती है। ये हमने रखी साथियों PHB 2967। सुनने में यह काफ़ी पुरानी वैरायटी और हो भी चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी वैरायटी के सामने घुटने नहीं टेके साथियों, छोटे गुटुल्ले दाने में होती है। अभी भी ये वैरायटी सबसे बड़ी और शानदार उत्पादन किसान भाइयों को देकर के जाती है। काफ़ी वर्षों से भरोसेमंद वैरायटी बनी हुई है और प्रत्येक क्षेत्रों में जहाँ पर गेहूं की फसल लगाई जा रही है, लगभग हर किसान भाई इसको बुआई करवा रहे हैं। इसके बुआई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, यानी लंबे समय तक आप इसे लगा सकते हैं। यदि इसके बुआई करने के लिए बात करें बीज दर की, तो साथियों आपको अगेती फसल में 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़, और यदि साथियों आप इसकी बुआई पछेती में करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 45 से लेकर के 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसका बीज डालना चाहिए, इसकी बुआई करनी चाहिए। और यदि हम इस वैरायटी की फसल पकने की बात करें, तो साथियों आपको यदि अगेती में से इसे लगाना है, तो लगभग 130 दिन लेती है। और यदि आप इसे पछेती में लगा रहे हैं,
तो साथियों ये लगभग 120 दिन लेती है आसानी से। और यदि हम पैदावार की इसकी बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग आसानी से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल करके आसानी से चली जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो 3 वैरायटी मैंने आपको बताई है, ये ऐसी वैरायटी हैं जो कि भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन देकर के जाएंगी और सबसे बड़ी उत्पादन देकर के जाती हैं, और इनके अंदर कम से कम रोग बीमारी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल की बुआई करने से पहले आप जो मार्केट से बीज लेकर के आएँ उसको आपको सीड ट्रीटमेंट या फिर साथियों अच्छी तरीके से बीज उपचार करना चाहिए। इसके लिए आप मिस्टर टॉप ले सकते हैं, स्प्रिंट ले सकते हैं, इंडोफिल का साफ ले सकते हैं, या फिर साथियों और भी कोई फंगिसाइड ले सकते हैं मार्केट के अंदर जो लाते हैं। यदि बीज उपचार करते हैं तो बीज का साथियों जनरेशन अच्छा होता है, रोग बीमारी कम लगती है, पैदावार भी अच्छी होती है और कम से कम लागत में हमें फसल अच्छा उत्पादन निकाल करके जाती है। तो किसान भाइयों, यह थी भारत की टॉप 3 साथियों गेहूं की वैरायटी। आप इनको लगा करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं, बढ़िया शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। साथियों, यदि किसान भाइयों आपको किसी भी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए साथियों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में।